हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ IILM यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन इस बार मैं IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा नहीं, IILM यूनिवर्सिटी गुड़गांव के बारे में बताऊंगी, जिसकी बच्चे डिमांड तो कर रहे थे लेकिन बहुत जगह आपको मिल ही नहीं पा रहा था। लाइक बहुत कम उसके बारे में लोगों को पता है। तो आज मैं IILM गुड़गांव के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की मिथ होती है कि बहुत पैसा होगा तभी आप वहाँ पे जा सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अगर ऊपर नीचे होगा तो भी आप जा सकते हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एडमिशन से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था, UGC अप्रूव्ड है। 7 एकड़ का ये ब्यूटीफुल सा कैंपस है। अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नियर बाय हुडा सिटी सेंटर इसके पड़ता है। बाकी अगर आप एयरलाइन से आ रहे हो तो नियर बाय इकलौता दिल्ली का एयरलाइन इंदिरा गांधी एयरलाइन नियर बाय एयरलाइंस पड़ता है। उसके कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। उससे आप कैब ऑटो करके आ सकते हो। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज़ की। तो यहाँ से आप ढेर सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया UGC अप्रूव्ड है और यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ से ढेर सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। चाहे वो BTech हुआ, चाहे वो MBA हुआ, चाहे वो BCA हुआ, चाहे वो BBA हुआ, तो बहुत सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। लेकिन हम डेडिकेटेड हैं BTech के लिए। BTech के बारे में हम बच्चों को बताते हैं क्योंकि मैं खुद BTech कर रही हूँ, तो BTech के बारे में मैं सबको बताऊँगी। तो BTech के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ढेर सारे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। चाहे वो AIML हुआ, चाहे वो एप्पल से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन हुई। IILM की बेस्ट पार्ट मैं बताती हूँ कि एप्पल से ये कोलैब हो रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली एप्पल के जितने भी ट्रेनर्स होते हैं इसका कोलैबोरेशंस हो रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत स्पेशल रहता है इसका कोर्स। अब अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो दीदी वो सब तो ठीक है, हम कर तो लेंगे, लेकिन उससे पहले एलिजिबल कब होंगे। तो एलिजिबल आप तब हो सकते हो अगर आपके मिनिमम 50% आ रहे हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे IILM गुड़गांव में अप्लाई करने के लिए। अब एलिजिबल हो गए, उसके बाद क्या? एलिजिबल होने के बाद आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 1000 के आसपास रहता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेते हो तो आपको 50% ऑफ भी मिल सकता है, या फिर कभी कभी उनके पास कूपन कोड अवेलेबल होता है तो 100% तक भी ऑफ हो जाता है। तो अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो एक बार उनसे पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आपको गिवन नंबर है, आप एक बार पूछ लेना, हो सकता है 100% ऑफ हो जाए। पता चला आपको 1 रुपया भी ना देना पड़ा फॉर्म फिल करने के लिए, तो बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, आपके 1000 रुपये बच जाएंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपका एलिजिबिलिटी चेक करा जाएगा। अगर 50% तक आपका हो रहा होगा तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कि गुड़गांव वाले कैंपस में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका ऑफ़र लेटर आएगा। अगर आप एग्ज़ाम को कर लेते हो क्वालिफाई तो उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर के बाद आपको फ़ी पे करनी होगी, जो कि 20,000-30,000 की होती है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। आपकी सीट बुक करने के लिए ये फ़ी आपको फिल करनी होती है। वो डोंट वरी, जो फ़ीस होती है ना वो आपके जो आप कैंपस में आओगे ना, आपका कोर्स होगा उसमें से फ़ी डिडक्ट हो जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि 20-30 हज़ार रुपये हमें अलग से देने पड़ेंगे। क्या अलग से नहीं देने पड़ेंगे, आपका जो ट्यूशन फ़ी रहेगी उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। जितने भी आप पे करोगे 20,000-30 हज़ार वो डिडक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट सेम में आपको उतने डिडक्ट फ़ी करने के बाद जितनी फ़ी बचेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो सीट बुक करने के लिए 20-30 हज़ार आपको पे करना पड़ता है। तो ये हो गया कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। बाकी अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो देखो, ये ना आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट बंद हो रहे हैं रजिस्ट्रेशंस। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ लेना कि अभी हम IILM गुड़गांव की
एप्लीकेशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आपको वो फॉर्म फिल करा देंगे, लेकिन फॉर्म फिल करा देंगे, बोल देंगे नहीं आपको बीटेक सीएसई मिल ही जाएगा, क्योंकि सबको आजकल कंप्यूटर साइंस ही चाहिए होता है। तो वो बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे सीएसई मिल जाएगा, हम दिला देंगे, बट एट दी एंड क्या होगा, आपको वो कोई ना कोई सीट सीएसई की जल्दी फिल हो जाती है। सीट से फिल होने के बाद वो आपको कोई सा भी ब्रांच दिला देंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और बोल देंगे हमारे हाथ में ही नहीं, हमने तो बोला ही था, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट रहेगा ही नहीं, फॉर्म फिल कराने तक ही था जो था, उसके बाद बोल देंगे अब सीट ही नहीं बची, हम कैसे दिलाएं। तो आप एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना कि सीट अवेलेबल है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। पता चला आपके 1000 वेस्ट गए और उसके बाद आपके पास कोई रास्ता ही नहीं दिखा और आपको लेना ही पड़ा अपना जो मनपसंद ब्रांच था, उसके अलग ब्रांच आपको लेना ही पड़ा, जो भी आपको नहीं करना चाहते हो वो करना ही पड़ा। तो एक बार आप ज़रूर कांटेक्ट करके पूछ लेना। तो देखो बीटेक की जो फ़ीस रहती है वो 8 से 10 लाख तक गुड़गांव में फ़ीस होती है। वो डिपेंड करती है बीटेक के स्पेशलाइजेशन पर। अगर आप स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हो तो आपको 10 लाख तक फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर आप कोर सब्जेक्ट ही ले रहे हो तो आपको 8 लाख या 8,20,000 ही पे करनी पड़ेगी। तो इट्स ऑन स्पेशलाइजेशन। अगर स्पेशलाइजेशन अच्छी ले रहे हो, क्योंकि कोलैबोरेशंस इनका हो रखा है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वहाँ के ट्रेनर्स आके ट्रेन करेंगे आपको, तो ऑब्वियसली ये स्पेशलाइजेशन के लिए फ़ीस ज़्यादा ही लेंगे। बाकी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे ढेर सारी लगती हैं, मतलब 10% से लेके 100% तक स्कॉलरशिप यहाँ पर लगती है, बेस्ड ऑन योर मार्क्स, योर जेई परसेंटाइल, उस पर बेस्ड 10% से लेके 100% तक स्कॉलरशिप यहाँ लगती है। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में इन डेप्थ में जानना हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप पूछ सकते हो, अपना रैंक बता सकते हो और 12th में स्कोर बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना % स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपने अगर ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस देखा है तो वैसा सा ही गुड़गांव वाला कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल है। क्लासेस अंदर की आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। एसी रूम्स हैं, तो आपको क्लासेस करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत मस्त बैठ के एसी में आप पढ़ाई कर पाओगे। प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं क्लासरूम्स में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीएसई के स्टूडेंट हो तो ये नहीं कि आप प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं तो आप सारा काम उससे हो जाएगा, तो आप लैपटॉप ज़रूर लेके जाओ अगर आप सीएसई के स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही आप कोडिंग करना स्टार्ट हो जाता है और कोडिंग करना आपको स्टार्ट करना भी चाहिए अगर नहीं भी हो रहा है कॉलेज में, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस क्यों ले रहे हो, कोडिंग करने के लिए, तो लैपटॉप तो होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हॉस्टल्स की एंड हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ की। तो देखो जैसे हॉस्टल्स अदर प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में होता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर हॉस्टल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ट्रिपल सीटर, डबल सीटर। तो बाकी उनका प्राइजेस भी 1 लाख से 1,50,000 तक रहता है, बेस्ड ऑन योर चॉइस। अगर आप डबल सीटर ले रहे हो, ट्रिपल सीटर ले रहे हो, उस पर बेस्ड यहाँ का प्राइस रहता है। हॉस्टल्स ठीक ठाक हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लॉन्ड्री फैसिलिटी हो गई। कैंपस के अंदर अगर आप ले रहे हो तो हॉस्टल्स में ये बेनिफिट मिल जाता है कि वहाँ पे आपके कैंपस लाइफ में एंजॉय करने मिल जाती है। बैडमिंटन आप खेल सकते हो, बैडमिंटन कोर्ट होता है, टेबल टेनिस कोर्ट होता है, बाकी फुटबॉल कोर्ट होता है, वॉलीबॉल होता है, तो आप ये सब खेल सकते हो अगर आप हॉस्टल के अंदर ले रहे हो। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा, फर्स्ट ईयर में अगर आप आ रहे हो तो हॉस्टल्स के अंदर ही लो, ताकि आप हॉस्टल की लाइफ एंजॉय कर पाओ और देख पाओ कि फर्स्ट की कॉलेज लाइफ एक्चुअल में क्या होती है। अब बात करते हैं इसके फेस्ट की, इसकी फैकल्टी सपोर्ट की। बाकी अगर मैं फैकल्टी सपोर्ट के बारे में स्टार्ट करूँ तो फैकल्टीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। जैसे मेरे कॉलेज ग्रेटर नोएडा में, वैसे यहाँ पर ही फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ सपोर्टिव हैं। स्टार्टअप कल्चर भी है। अगर आपका कोई स्टार्टअप से रिलेटेड डाउट होता है तो स्टार्टअप से स्टार्ट करना होता है तो फैकल्टीज़ से जाके पूछ सकते हो, सपोर्ट करेंगी। बाकी सपोर्ट मिल जाएगा आपको। और पढ़ाई भी आपको देखो करनी तो खुद पड़ेगी, फैकल्टी से सिर्फ आपको बता देगी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब फैकल्टी बता देगी, बट इट्स ऑल ऑन यू, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। फैकल्टी सपोर्ट मिल जाएगा, फैकल्टी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, एक आध फेस्ट हो जाएगा, कल्चरल फेस्ट, जैसे कि अभी रिसेंटली दीक्षारम 2025 जो कि 3 जुलाई को हुआ था, रिसेंटली एक फेस्ट हुआ था। तो ऐसे थोड़े बहुत फेस्ट यहाँ पर होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फेस्ट नहीं होते हैं। तो ये हो गई फेस्ट फैकल्टीज़ सपोर्ट की, ये हो गई फेस्ट की बात। फैकल्टी सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसके क्लब्स एंड स्पोर्ट्स की। तो क्लब से आपको ढेर
ढेर सारे क्लब्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स भी आपको जैसे मैंने बताया ही था, कैंपस लाइफ में हर तरह का स्पोर्ट यहाँ पर रहता है। क्लब्स की बात करूँ तो यहाँ पे मूड कोर्ट क्लब हो गया और AI सिंटेक क्लब हो गया, जो कि डेडिकेटेड होता है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो AIML कर रहे होते हैं। बाकी अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है, इसके ग्लोबल कनेक्शंस है। USA, फ्रांस में आप इनके साथ कनेक्शंस हो रखा है, पार्टनरशिप हो रखी है, तो आप वहाँ पर भी उनका सपोर्ट भी मिल सकता है। वहाँ के फैकल्टीज़ आके यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो ये एक बिग एडवांटेज है जो यहाँ देखने को मिला मुझे। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो देखो, ये गुड़गांव जैसे एरिया पर है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर आपका इतना बजट है तो आप गुड़गांव को चूज़ करो, जाओ वहाँ पे पढ़ाई करो। सबसे पहले प्रायोरिटी गुड़गांव को रखो। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो सबसे पहले वहीं जाओ। तो ये डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं कि यहाँ का बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। माय ओपिनियन अगर मैं बोलूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, तो आप अगर IILM में ही आपको लेना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो गुड़गांव वाला कैंपस, देन आप प्रायोरिटी पे रखो ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस, देन आप थर्ड नंबर पर IILM जो थर्ड नंबर पर कैंपस रख सकते हो, आप लोधी रोड वाला कैंपस रख सकते हो। तो ये मेरा ओपिनियन है अगर आपको IILM में लेना है। बाकी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पढ़ाई में, क्योंकि देखो यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। जितनी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो AKTU से एफिलेटेड नहीं होती, अगर आपका रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है तो अगर आप उन्हीं को टारगेट करो जो UGC अप्रूव्ड है, क्योंकि यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है। और BTech CS अगर आप ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही रहता है कि आप अपडेटेड सिलेबस पढ़ो, क्योंकि BTech करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर आपको अपडेटेड सिलेबस ही नहीं पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी यही रहना चाहिए कि आपको अपडेटेड सिलेबस वाले यूनिवर्सिटीज़ में ही जाओ। तो ये था मेरा ओपिनियन IILM गुड़गांव के बारे में। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी अगर और भी डाउट अगर आपका बच जाता है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो IILM गुड़गांव के लिए वीडियो हो गई है पूरी। चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और एक और चीज़, मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है कॉलेज की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आपको कॉलेज में तो एडमिशन लेना है, उसके बाद पढ़ाई क्या करनी है वो आपको नहीं पता होगा, तो आप कॉलेज की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जितनी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका सिलेबस एंड कैसे आपको पढ़ाई करना है वो, और कैसे एग्जाम्स होते हैं वो, उन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।